कहानी का नाम है क्या? कौवे का बच्चा। क्या नाम है? एक भाई बहन है, उनका नाम है पुनीत। भाई का नाम है, बहन का नाम रचना है। क्या है? रचना। पुनीत और रचना स्कूल से लौटते ही बस्ता घर में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं? हाथ में रोटी लिए दोनों बाहर के बगीचे में दौड़ जाते हैं। बगीचे में उनको बहुत मज़ा आता है। वो हाथ में रोटी ले लेते हैं और बगीचे में चले जाते हैं। उनको बगीचे में बहुत अच्छा लगता है। दोनों झूले पर बैठकर रोटी खाते थे। ऐसे रोटी काट काट कर खाते हैं। आसपास बहुत सारे पेड़ थे। उन पर बैठी सारी चिड़ियाँ उड़कर पुनीत और रचना के इर्द गिर्द घूमती है। जब वो लोग झूले पर बैठकर रोटी खाते हैं ना, कि बहुत से सारे चिड़िया इधर उधर उनके आमने सामने इधर उधर आने लगते हैं, घूमते रहते हैं। हरे हरे तोते, भूरी हुद हुद लंबी सी चोंच वाला कठफोड़वा जानते हो? में खुट ऐसे बोलता रहता है, पेड़ को काटता है ना, कठफोड़वा। और ढेर सी गौरैया। पुनीत और रचना अपनी रोटी में से छोटे छोटे टुकड़े चिड़ियों को डालते। उनको रोटी खाते और खुदकते देख पुनीत और रचना को बहुत मज़ा आता है। जब थोड़ा थोड़ा इसे छोटा छोटा तोड़ कर डाल देते हैं तो बहुत सी चिड़िया आकर गौरैया खाने लगती है। उनको देखकर बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता था। चिड़िया भी बिल्कुल निडर हो गई थी। वह उनके साथ झूले के बिल्कुल पास आ जाती थी। अब डरती नहीं थी चिड़िया और झूले के पास आ जाती थी। एक दिन पुनीत और रचना पढ़ रहे थे, तभी उनको बगीचे से कौं कौं की आवाज़ और बच्चों का शोर सुनाई दिया। दोनों भाई बहन दौड़ते हुए बाहर बगीचे में आ गए। जब वो पढ़ रहे थे तभी कौं कौं की आवाज़ और बच्चे की शोर की आवाज़ आ रही थी। तो लोग बाहर निकले, बगीचे में आए। उन्होंने देखा एक कौवे के बच्चे के पाँव में रस्सी बांधकर राजू उसे घसीट रहा था। कौवे को पकड़ लिया, उसी के पाँव में रस्सी से बांधकर उसको घसीट रहा था। रस्सी बांध कर घसीट रहा था। कौवे का बच्चा पंख फड़फड़ा रहा था। सारे बच्चे तालियां बजा बजा कर हंस रहे थे। आसपास पेड़ों पर बैठे कुछ कौवे कौं कौं कर रहे हैं, कौं कौं करके बुला रहे हैं ना, कोई मदद करो। कौवे के बच्चे को तड़पता देख पुनीत को बच्चों पर बहुत गुस्सा आया। पुनीत को गुस्सा आ गया। किस पर? बच्चे पर गुस्सा आ गया। दौड़ता हुआ वह कौवे के पास पहुंचा। उसको दोनों हाथों से उठाते हुए पुनीत ने राजू को डांटा। किसे डांटा? राजू कौन था? जो कौवे को पकड़कर बांध रखा था ना रस्सी में। तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम कौवे के बच्चे को मार रहे हो। तुम्हारे पैर में रस्सी बांधकर खींचूं। राजू ने हाथ से रस्सी छोड़ दी। पुनीत और रचना कौवे के बच्चे को घर ले आए। पुनीत उसके पैर से रस्सी खोलते खोलते बोला, रचना एक कटोरी में इसके लिए पानी ले आओ। रचना दौड़कर उसके लिए पानी ले आई। पानी पीते ही कौवे के बच्चे में थोड़ी जान आ गई। पुनीत ने उसके पैर में दवाई लगा दी। पैर में दवाई लगा दी। रचना माँ से बोली, माँ कौवे के बच्चे को हम पाल लें, हम इसे एक पिंजड़े में रख लेंगे। नहीं बेटी, यह तो छोटा सा बच्चा है, इसको अपनी माँ के पास जाना चाहिए। सिर्फ आज के लिए रख लो, कल सुबह बाहर छोड़ देंगे हमने कहा। रचना झट से एक खाली डिब्बा ले आई। कौवे के बच्चे को धीरे से उठाकर उसमें रख दिया। माँ से रचना ने आटा लिया। छोटी छोटी गोलियां बनाकर उसने बच्चे को खिलाई। फिर डिब्बे को मेज पर रख कर जाली से ढक दिया। किससे ढक दिया? सुबह होते ही पुनीत ने कौवे के बच्चे को बाहर बगीचे में घास पर रख दिया। पुनीत दौड़कर अंदर आ गया। फिर पुनीत और रचना दोनों खिड़की से बाहर देखने लगे। अब दोनों बाहर खिड़की से देखने लगे, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। कुछ ही देर में
बहुत से कौवे अमरूद के पेड़ पर आकर बैठ गए। एक कौवा उड़कर बच्चे के पास आया। वह चोंच लगाकर बच्चे को प्यार करने लगा। बच्चा बच्चा भी क्वां क्वां करने लगा। पुनीत और रचना समझ गए यही है बच्चे की माँ। उसकी माँ आ गई थी ना, हाँ, तो समझ गए कि यही है बच्चे की माँ।